नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपको इस टॉपिक पे जानकारी देने जा रही हूँ कि महिलाएं सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकती हैं या नहीं, और दे सकती हैं तो तांबे के पात्र से दे सकती हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये मत भ्रांति कर दी है कि महिलाएं सूर्य भगवान को जल नहीं दे सकती हैं। तो हमारी बहनों, आप लोग ये जान लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाएं भी सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकती हैं। इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य जो हमारे धर्म को मानता है वो सूर्य भगवान को जल दे सकता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। बचपन से ही बच्चों को आप ये आदतें डालिए, चाहे वो बच्चियां हों चाहे वो पुरुष हों चाहे वो महिलाएं हों, प्रत्येक मनुष्य भगवान को जल देने का अधिकारी है। भगवान सूर्य भगवान जो है वो हमारे प्रथम प्रत्यक्ष देव हैं। वो हमें प्रत्यक्ष दिखते हैं। जितने हमारे पंच देवों की पूजा होती है उसमें हमारे सिर्फ सूर्य भगवान ही ऐसे हैं जिनके दर्शन हमें रोज होते हैं और प्रत्यक्ष होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी बहनों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं तो अति उत्तम है। अगर नहीं उठती हैं 6-7 बजे 8 बजे, जब भी उठती हैं 6-7 बजे मैक्सिमम, आप उठ के भगवान को सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकती हैं। इसके लिए आप तांबे के पात्र का भी उपयोग कर सकती हैं, क्योंकि हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि सूर्य भगवान को तांबे की जो धातु है वो अति प्रिय है। तो आप सूर्य भगवान को तांबे के पात्र में जल लेकर दीजिए। इसके अलावा आप और कोई पात्र ना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तांबे का लेंगी तो अति उत्तम है, और उससे आप भगवान सूर्य को जल दे सकते। आप अपने घर की छत पर जाकर पूर्व दिशा की ओर, जिधर से सूर्य भगवान उदय होते हैं उस तरफ को मुँह करके खड़े हो जाइए और अपने पाँव के नीचे एक आसन रख लीजिए। आप एक आसन अपना अलग भी रख सकती हैं जो भगवान को जल देने के यूज़ में आए, उसको आप अलग करके रख लीजिए। उस आसन पे आप खड़े हो जाइए पूर्व दिशा की ओर। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप सूर्य भगवान को जल दीजिए तो ध्यान रखिए कभी भी काले वस्त्र पहन के जल मत दीजिए। काले रंग के अलावा आप दूसरे रंग पहन के आप जल दीजिए। तो पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर आप तांबे का पात्र ले जाइए। हमारी सारी माताएं बहनें तांबे के पात्र से ही जल दीजिए, ये अति उत्तम होता है। उसमें आप अक्षत डाल लीजिए, रक्त चंदन डाल लीजिए, और अगर आपको अपने बच्चों की उन्नति के लिए आप पूजा पाठ कर रही हैं तो आप उसमें कुछ दूर्वांकुर डाल लीजिए। दूर्वांकुर मीन्स दूर्वा। ये अगर आप डाल के सूर्य भगवान को जल देंगी तो आपके बच्चों की उन्नति होगी। और यदि आप जो है अपने पति घर परिवार की उन्नति के लिए, धन के लिए कर रही हैं तो लाल रंग के फूल और अक्षत डाल के आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। तो इस प्रकार से आप भगवान को अर्घ्य दीजिए। यदि आपके घर से सूर्य देवता नहीं दिखते, यानी आपके पास छत नहीं है, तो आपके पास बालकनी या कोई ऐसी खिड़की जिधर से सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं, उधर को आप खड़े होकर नीचे एक पात्र रखकर उसमें सूर्य भगवान को देखते हुए, मंत्र बोलते हुए, ओम सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इस तरह का मंत्र बोलते हुए आप उस पात्र में उस जल को गिरा सकते हैं। फिर बाद में उस पात्र का जल ले जाकर आप किसी गमले में डाल सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि तुलसी माँ के गमले में आप उस जल को नहीं डालेंगे और किसी कांटे वाले पौधे में भी नहीं डालेंगे। इसके अलावा आप किसी गमले में ले जाके उस जल को डाल सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि जो पात्र आप लेंगे जल गिराने के लिए वो पात्र शुद्ध होना चाहिए। आपके रोजमर्रा के खाने पीने वाला कोई बर्तन नहीं होना चाहिए, आपके पूजा का ही कोई पात्र होना चाहिए, उसमें आप गिराइए। और जल देते समय ये ध्यान रखिए कि जो अर्घ आप दे रहे हैं सूर्य भगवान को, उसके छींटे आपके पैरों में ना लगे। और सूर्य भगवान को प्रणाम करिए। और जल देने के लिए हमेशा 3 बार परिक्रमा करके 3 बार में ही जल दिया जाता है। तो जैसे आप एक कलश में जल ले गई, उसको एक बार थोड़ा चढ़ाते हुए भगवान का मंत्र बोलते हुए अपनी ही जगह में अपने आसन पे खड़े होते हुए क्लॉकवाइज घूम के फिर वहीं पर आके खड़े होइए। फिर दोबारा जल दीजिए। फिर वहाँ पे एक चक्र घूमते हुए फिर वहाँ पर आके खड़े होइए और तिबारा जल दीजिए। ये तरीका होता है 3 बार में, तोड़ तोड़ के सूर्य भगवान को 3 बार में अर्घ दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। और एक बात हमारी माताएं बहनें ये भी ध्यान रखें कि जब भी सूर्य भगवान को जल देने जाती हैं तो जो भी हमारी
कहते हैं कि सौभाग्यवती बहनें हैं, वो अपना श्रृंगार करके जाएं, अच्छे से बन के जाएं, और बालों को कभी भी खुला लेके सूर्य भगवान को अर्घ देने ना जाएं, बालों को बांध के जाएं। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है, जब भी हमारी जो बहनें हैं पूजा पाठ करें तो बालों को अच्छे से बांध के ही रखें। तो इसी प्रकार से जो हमारी सौभाग्यवती बहनें हैं वो अच्छे से चोटी कंघी करके, सिंदूर लगा के, बिंदी लगा के अच्छे से सूर्य भगवान को तैयार होके अर्घ देने जाएं। और एक बात हमेशा हमारी बहनें याद रखें कि कभी भी गीले बालों से जाके भगवान को अर्घ नहीं देना चाहिए कि आपने तुरंत नहाया है, आपके बालों से पानी टपक रहा है, तो इस तरह से आप जाके कभी भी सूर्य भगवान को जल ना दीजिए। पहले अपने बालों को अच्छे से पोंछिए, उनको सुखाइए और इतना सूखा कर लीजिए कि उनसे पानी ना गिरे। फिर आप चाहें तो कंघा करके और हल्का सिंदूर लगा के तब आप जाइए भगवान को जल दीजिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। और इसी तरह से ये भी याद रखिए कि कभी भी कुछ भी पोंछा हुआ, जैसे आपने बहुत हमारी बहनों की आदत होती है पोंछ के तौलिया या कपड़ा जिससे भी पोंछा वो लपेट लिया और उसी से जाके जल दे दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बालों को हल्का सा पहले आप सुखा लीजिए, वो पोंछने वाला वस्त्र हटा दीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के ही आप जल दीजिए। और अर्घ देते समय आपको मंत्र क्या बोलना है? वैसे तो भगवान का सूर्य मंत्र बोला जाता है या फिर गायत्री मंत्र बोला जाता है। गायत्री मंत्र भी बहुत अच्छा माना जाता है कि आप सूर्य भगवान को जल देते समय, कोई मंत्र अगर आपको नहीं आता तो गायत्री मंत्र हर एक को आता है, तो आप गायत्री मंत्र बोलते हुए भी आप भगवान को जल दे सकते हैं। और अगर गायत्री मंत्र भी सही से अगर उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो ओम सूर्याय नमः कहते हुए भी आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं।